हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन टिप्स, प्रोडक्ट्स और कुछ शॉपिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूँगी जो आपके लाइफ में बहुत चेंज लाएंगी। हालांकि मैं कुछ चीज़ों से जूझ रही हूँ इस टाइम पे, तो उसके सॉल्यूशन मैंने निकाले हैं और मुझे उससे आराम भी पड़ा है, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे घर बनवाना हर किसी का एक सपना होता है और उसे अच्छे से मेंटेन करना, डेकोरेट करना, वो भी हर किसी का ड्रीम होता है ना। हम होम मेकर्स का स्पेशली। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मैंने अपना अच्छा सा घर बनवाया, बेड बनवाया, काफ़ी कुछ किया, बट मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मैं ना मैट्रेस पे नहीं सो पा रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपना देसी स्टाइल अपनाया और जो रुई के गद्दे हैं ना, उनको बिछाया है। अगर आपके हेल्थ इशू है, आपकी कमर में दर्द है या फिर सर्वाइकल पेन है ना, तो कुछ चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। यानी आप अपने डेकोरेशन के लिए या दिखावट के लिए चीज़ें कर रहे हैं तो उनको छोड़कर थोड़ा सा देसी चीज़ें अपना लीजिए। मैंने यहाँ पर अपने सुंदर से बेड पर रुई के गद्दे डाल दिए हैं और जो मेरा गद्दा था, मैट्रेस था, उसको हटाकर दूसरे रूम में रख दिया है। इससे क्या है कि मेरे ना जो सर्वाइकल पेन है ना, उसमें काफ़ी आराम पड़ जाता है। मैं जब ज़मीन पर सो जाती थी अभी गर्मियों में, तो मेरे काफ़ी रिलैक्स हो गया था, क्योंकि दवाइयों वगैरह से उसमें आराम ही नहीं मिलता है। बट जब जैसे ही विंटर्स आई, फिर से मैं मैट्रेस पर लेटने लगी तो फिर से पेन स्टार्ट हो गया। तो सोचा फिर से थोड़ा सा रेस्ट के लिए ये सब करते हैं। तो थोड़ी डेकोरेशन, सुंदरता को रखा साइड में और अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया। ये ज़रूरी है। अगर आप लोगों को भी ये सब हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी इन सब चीज़ों को ट्राई करें। आज ना एक ऑनलाइन प्लांट आया था जिसका नाम है टैबीबुआ रोसिया। आई डोंट नो ये कैसा प्लांट है, अपने यहाँ सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, बट मेरे हस्बैंड को प्लांट्स मंगवाना बहुत पसंद है। ऑनलाइन भी वो ट्राई करते रहते हैं, नर्सरी पर भी आते रहते हैं। हालांकि मुझे भी पसंद है, बट वो नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। ये वाला प्लांट उनको बड़े पॉट में लगाना था और इस बहुत अच्छा फ्लावरिंग देता है। हालांकि ये ट्री बन जाएगा, बट इस टाइम पे छोटा सा ही मंगवाया था। थोड़े थोड़े टाइम करके हम इसको सींचेंगे, संभालेंगे, केयर करेंगे तो एक बड़ा रूप ले लेगा। तो आज ये प्लांट आया, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इसका देखते हैं आउटपुट कैसा निकलता है। ये देखने में कैसा लगेगा आगे चल के पता लगेगा। ऐसे ही उन्होंने ओपनिंग करी, तब तक मैंने अपनी साबूदाना टिक्की बना ली है और ये ब्रेकफास्ट में होगा, क्योंकि आज हमारे घर में मम्मी पापा लोग भी आए हुए हैं। तो हमने थोड़ा सा ट्राई किया। और जो हमने प्लांट लगाया, यानी हस्बैंड ने प्लांट लगाया, वो एक नर्सरी पॉट में लगा दिया है। ये थोड़ा सा ग्रो करेगा, बड़ा होगा। इतने में लगाया है, 14 या 16 इंची पॉट में। ये अच्छे से बड़ा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करवा दूँगी। प्लांट्स की अच्छे से केयर करने के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मली गोबर की खाद यूज़ करती हूँ, जो आपको गाय भैंसों के पास आराम से मिल जाएगी। बस काली होनी चाहिए, पुरानी होनी चाहिए। इसको बस एक एक थोड़ा थोड़ा मतलब प्लांट्स में डाल दीजिए महीने 2 महीने में, तो ये प्लांट्स ना अपने आप सर्वाइव करते हैं। मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इनकी, अच्छे हरे भरे रहते हैं और जल्दी जल्दी बड़े भी होते हैं। तो सभी प्लांट्स में ना आज का दिन था, हस्बैंड ने सारे प्लांट्स में खाद डाल दी, एक बोरी भरवा कर ख़रीद कर ले आए थे। हमारी सोसाइटी में सोसाइटी वालों ने ना इस तरह से कुछ प्लांटेशन करवाए हुए हैं, बट इनका ना शेप अच्छा नहीं था, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग नहीं आते हैं। तो हस्बैंड ना सभी प्लांट्स को अच्छे से कटिंग कर दिया। इस तरह से कोई भी बड़े प्लांट की भी कटिंग कर देंगे ना, तो वो एक शेप ले लेगा और जिस शेप में हम चाह रहे हैं ना, उस शेप में ये बड़ा हो जाएगा। और इसकी डंडियाँ भी लग जाती हैं, तो इसको भी कटिंग करके रख दिया है और किसी पार्क में लगा आऊँगी। आज मैं गई थी थोड़ी शॉपिंग के लिए, घर का ऑर्गेनाइजेशन करना था। मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने अकॉर्डिंग होती ही नहीं है और उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स ख़रीदने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजर्स लिए मिस्टर DIY से। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर मिल जाते हैं। थोड़ा सा होता है कि कुछ चीज़ें तो बजट फ्रेंडली होती हैं, बट कुछ चीज़ें बजट में होती नहीं है, तो उनको तो नहीं ख़रीदा, बट जो हमें चाहिए था वो ले लिया। जैसे कि ये शॉप केसेस थी 89, 90 या 150 इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने सोचा चलिए कुछ लेते हैं। हालांकि ये बाद में कितना काम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। बट जब ख़रीदने जाते हैं उतना नहीं समझ आता है कि आखिर ये काम आएंगे या नहीं आएंगे।
तो मैंने सारे सक्शन वाले लिए हैं, क्योंकि टाइल्स वगैरह में छेद तो नहीं कर सकते, होल नहीं करवा सकते, तो मैंने सोचा सक्शन वाले यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट जगह पर यूज़ हो जाते हैं इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदे। यहाँ पर ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, जैसे कि ये टर्टॉइस बनाता आई थिंक, है ना क्या है, ये था 79 का। इसके बाद हम लोग ना बहुत अच्छी बास्केट्स मिस्टर DIY पे मिल जाती हैं हमारे झांसी में। हालांकि बहुत पहले से नहीं है ये स्टोर, अभी नया ही खुला हुआ है, कुछ महीने हुए होंगे। बट यहाँ पे काफ़ी सारा कलेक्शन है, काफ़ी सारी होम एसेसरीज़ मिल जाती हैं जितनी भी नीड होती है। अच्छे डस्टबिन, ऑर्गेनाइज़र्स, कलरफुल, बहुत सारे तो मेरे पास ऑर्गेनाइज़र हैं। कुछ ऐसा होता है यहाँ पर मुझे कॉस्टली लगते हैं, बट ऑनलाइन ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, तो उनको तो मैं ख़रीदने का ट्राई भी नहीं करती हूँ। जैसे कि ये है 350 या 400 का होगा, और मैं ऑनलाइन इसको बहुत कम दामों में मंगाया था। तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं खरीदती हूँ। हालांकि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, अगर बजट है और नीड है तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें खरीद सकते हैं। हम होम मेकर्स सोच सकते हैं अगर किसी स्टोर पे पहुंच जाए तो कितनी चीज़ों का मन करता है लेने का, बट अपने बजट और नीड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें खरीदनी चाहिए। बेमतलब में तो हम लोग कहीं पर भी मन लगा सकते हैं, और कितना भी घर में सामान ले आओ वो कम ही लगता है, क्योंकि हमारी डिमांड्स इतनी ज़्यादा होती हैं। देखिए, मैंने तो कुछ चीज़ें खरीदी, बट हस्बैंड को ना पता नहीं किस तरह की चीज़ें पसंद आती है। उनका मग्गे में मन लग गया तो उन्होंने एक मग्गा लिया है। उसके बाद मिस्टर DIY पे काफ़ी अच्छे क्यूट कंटेनर थे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट प्राइस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि ये जो ऊपर है 180 का है, 390 का या 600 का। तो ये मुझे छोटे से डस्टबिन इतने कॉस्टली लेने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई कि लेने चाहिए या नहीं, तो मैंने एक भी नहीं लिए। काफ़ी अच्छी सुंदर बास्केट्स भी थी, बट मुझे अभी घर में ज़रूरत नहीं है, और मैं सोच के भी नहीं आई थी कि मुझे बास्केट्स लेनी है, तो फिर मैंने एक भी बास्केट नहीं ली। और कुछ है जैसे कि इस तरह की चीज़ें होती हैं किचन से रिलेटेड, तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, कुछ नहीं ली हैं। कंटेनर्स वगैरह की मुझे बिल्कुल नीड नहीं थी, तो बस आपको शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। जो मैंने लिया वो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊँगी, उसकी ओपनिंग यानी हॉल वीडियो। तो यहाँ से ये भी नहीं लिया, मैंने सोच रही थी ले लूँ, बट हस्बैंड को क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उनको क्वालिटी पसंद नहीं आती है, तो मुझे लेने ही नहीं देते हैं कुछ चीज़ें, तो मैं वो चीज़ें ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। और यहाँ से मैंने एक सुंदर सी नाइफ़ ली, कुछ मैट्स लिए थे। इसके पहले मैं आई थी तो मैट्स वगैरह मैं लेके गई थी, थोड़े से कप लिए, और नाइफ़ मुझे लग रहा था कि देखते हैं ट्राई करके कि कैसी होती है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 89 या 90 की समथिंग की थी। तो मैंने ये भी ले ली। वॉल पेपर मिलेंगे, रग्स मिलेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसे कि मैं ये वाले पैड्स ले गई थी, मशीन के नीचे वाले, बहुत काम नहीं आए हैं, बट फिर भी थोड़ा सा हाइट तो मिल ही जाती है। कुशन्स या मैट्स यहाँ पर बहुत कॉस्टली थे, जो मैंने अभी तक नहीं ली है एक भी बार भी। यहाँ पर अपने खुद के लिए भी कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि रबर बैंड्स, क्लिप्स, क्लचर्स, नेकलेस या फ्लावर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं ख़रीदा है, क्योंकि देखने जाओ तो समझ तो बहुत कुछ आता है, कभी रेट पसंद नहीं आते, कुछ चीज़ें अपनी नीड के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। मुझे स्पेशली वॉशरूम के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेने थे, क्योंकि जो शॉप्स हैं ना वो नीचे रखे रहते हैं, यानी शॉपकेस में रखे रहते हैं, बट ज़मीन पे रहते हैं, हाइट पे नहीं रख पाती हूँ। सो मैंने वहाँ के लिए कुछ इस तरह से होल्डर्स लिए हैं। एक ये होल्डर है जो कि मैंने अपने सिंक एरिया के लिए लिया है। ये वाला है जो मैंने लिया है अपने वॉशरूम के लिए। आगे दिखाती हूँ इसको यूज़ करके कितना काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके सेक्शंस तो हालांकि खोले तब ठीक लग रहे हैं। और इसके बाद दित्या के लिए कुछ नेकलेसेस, वो जाती है तो उसको कुछ या तो क्राफ्ट का सामान चाहिए होता है या कुछ खुद की डेकोरेशन का सामान चाहिए होता है, यानी खुद को पहनने ओढ़ने का। ब्रेसलेट ले लो, नेकलेसेस ले लो। तो आते ही उसने एक चैन तो पहन ली थी। और बच्चों को ये नेक नेक आइटम्स काफ़ी पसंद आते हैं, तो मैंने उसके लिए ले लिया। फ्रॉक वगैरह पे पहना दो तो अच्छे भी लगते हैं। ओनली 65 रुपीज़ के आए थे 4। ये नाइफ भी अच्छी लग रही थी, वुडन कलर में थी, तो मैंने इसका ना लुक थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और ये इस तरह के बड़े नाइफ ना कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, जैसे पनीर काटना है, ब्रेड काटनी है, तो इसके लिए 2 मैंने कप लिए हैं। और स्पेशली जब मुझे कप पसंद आते हैं तो मैं 2 ही लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़े साइज़ के होते हैं
और नॉर्मली कोई आता है तो ये वाले कप यूज़ नहीं होते हैं। तो मैं 2 ही कप स्पेशली लेती हूँ जब मुझे मग्स लेने होते हैं बड़े साइज़ के, क्योंकि हम 2 हैं तो 2 अच्छे से यूज़ होते हैं। एक और दुकान पे गई थी तो यहाँ पर मुझे ये वाली ट्रॉली ना बहुत अच्छी लगी है। साइकिल बनी है, ऊपर ट्रॉली है, ये डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होगी और इसमें हम लोग जैसे अदरक लहसुन छोटी छोटी चीज़ें किचन में बचती हैं ना, उनको रख लूँगी। मेरे घर पर ना वाइन ग्लास नहीं थे तो मैंने सोचा वाइन ग्लास ले लेते हैं। हालांकि वाइन तो नहीं पीनी, कुछ नहीं पीना है, बट एज अ डेकोरेशन क्रॉकरी यूनिट थोड़ी सी सुंदर लगे, इन्हेंस हो जाए, तो मैंने ये वाइन ग्लासेस भी ले लिए और क्रॉकरी में अपनी ऐड कर लिए। क्रॉकरी भी मैं अब सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी चेंज करती जाऊँ। सारे ग्लास आइटम हैं, कोई सिरेमिक आइटम बहुत कम है जो कलरफुल दिखते हैं, तो मैं धीरे धीरे करके अब ग्लास आइटम ना लेके सिरेमिक आइटम लूँगी जो कलरफुल होते हैं। कुछ कैंडल्स मैंने लिए हैं, 2-3 दिन बाद मेरी एनिवर्सरी है तो सोचा थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं अपनी एनिवर्सरी डेकोरेशन के लिए, तो कैंडल्स लिए हैं खुशबू वाली अच्छी अच्छी। ये 250 के अबव आई है और मिस्टर DIY पर भी ये अच्छे से मिल जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, बट वहाँ पर मुझे और ज़्यादा कॉस्टली लगते हैं तो मैंने ना दूसरी शॉप से लिया। अब मैं बताती हूँ इनके रिव्यू। और जैसे कि मैं अपने पेस्टर या ब्रशेस रखती हूँ तो मैं नीचे रखती थी होल्डर में, बट मुझे ऐसे हाइट पे चाहिए था एक होल्डर, तो मैं सेक्शन वाला लाई और ये ना बिल्कुल काम नहीं किया, सच बताऊँ। ये थोड़ा सा मैंने सोचा फिर थोड़ा सा कॉस्टली लेना चाहिए था, 100 के ऊपर वाला ही। 100 से नीचे चीज़ें ना मुझे नहीं लगा कि इसके सेक्शंस अच्छे होते हैं। देखो ये अपने आप निकल रहा है और मुझे ना फिर बहुत गुस्सा आई, क्योंकि ऐसी जगह पर चीज़ें एक्सचेंज नहीं होती हैं, अगर यूज़ नहीं हो रही हैं पैकेट से निकाल लेते हैं तो ये मनी वेस्ट होता है। बट फिर मैंने क्या किया, एक छोटे वाले होल्डर्स लिए, हुक्स उनमें यूज़ किया। और जो ये सॉप्स ब्रशेस नीचे पड़े रहते हैं, यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं था तो इसके लिए मैंने दूसरा वाला सेक्शन होल्डर लिया, बट ये भी बिल्कुल काम नहीं आया। मैंने इस तरह से सामान रख दिया और ये 10 to 15 मिनट बाद नीचे अपने आप गिर गया, तो ये भी मुझे बहुत काम का नहीं लगा। तो फिर मैंने क्या किया, जो हमारे चिपकाने वाले हुक्स आते हैं इस तरह के, इसको मैंने यूज़ किया और इस पर ही सारी चीज़ें टांगी और ये बहुत अच्छे काम करते हैं। हुक्स जो हम चिपकाने वाले लेते हैं तो इन्हीं को यूज़ करें। यहाँ पर मैंने सिंक एरिया के लिए ऑर्गेनाइज़र लिया जो स्क्रब वगैरह रखते हैं, पानी अपने आप ड्रेन आउट हो जाता है। तो जब भी आप लोग चीज़ें लेना तो सोच समझ के लें, थोड़ी सी ज़्यादा महंगी ले लें, वो ज़्यादा काम आएंगी, वरना वेस्ट ऑफ मनी होते हैं। और चलिए यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।